ज़मीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत किया जा सके। 2024 के लोकसभा विधानसभा की तैयारियां भी साथ साथ इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को गांवों में, कस्बों में, शहरों में मिल रहा है, उससे हम ये यकीनन कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 2024 के अंदर मजबूती से जो और दूसरे दल हैं उनसे मुकाबला करेगी, किसी भी दृष्टि से उनसे पीछे नहीं रहेगी। दूसरा, जिस तरीके से हिसार मैं पूरा देख रहा था, कल भी हम गए शहर में, हमने हमारा आज़ाद नगर से लेकर के आगे गंगवा तक कल हमने पदयात्रा निकाली। आज भी शहर में हमारी पदयात्रा है, वैसे भी आते जाते रहते हैं लगातार। आज शहरों की बहुत बड़ी दुर्दशा है इस हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिशन और तमाम उन्होंने वो चलाए, हरियाणा से जहाँ से चलाया वहाँ कभी आप जाकर के देख लोगे तो फरीदाबाद से उन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ आज भी वैसे ही सूअर लौटते हैं, वैसे ही गंदा पानी आता है, गंदा पानी प्लास्टिक से भरा हुआ है। और ऐसा ही अमूमन हर छोटे शहर में, कस्बे में, बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। यहाँ भी हिसार में भी हमने वही देखा, ना कूड़े कचरे का प्रबंधन है, धूल मट्टी उड़ती है। एक काम अगर कोई छेड़ दे, छोटा सा कोई गड्ढा बनाना है, वो गड्ढा भरने में कई बार कई कई साल लग जाते हैं। सरकार तो ये कहती है हम पुराने गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन जो खोदते हैं वही उनसे नहीं भरे जाते हैं। तो ऐसे में कभी हमारे सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, कभी किसी कंपनी को जिनको ठेका दिया जाता है वो उनका शोषण करती है। तो तमाम कारणों से शहरों की बदहाली वो साफ दिखाई देती है। और हरियाणा के जैसे स्वच्छता अभियान में ये डिक्लेयर करते हैं कि ये शहर अव्वल आए। आज तक हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में कोई शहर उसमें स्थान भी नहीं आता है, दूसरे प्रदेशों के शहर आते हैं। स्मार्ट सिटीज का पीछे सर्वे आया था एक, अभी भी 60-70% जो स्मार्ट सिटी इन्होंने कहा था कि 100 हम स्मार्ट सिटी इस देश में बनाएंगे, बाद में कुछ और ऐड किए, उनमें से हरियाणा का कोई स्मार्ट सिटी ना आपने देखा होगा ना हमारे को दिखाई देता है। और ये बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ स्थानीय निकाय मंत्री यहीं से हैं, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने शहर को चमकाएं, फिर हरियाणा के दूसरे शहरों को चमकाएं। और उससे पहले भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है, नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका, हरियाणा की कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर, कल मैं नरवाना से यात्रा शुरू करी थी हमने परसों, और नरवाना में 23 में से 10 जो एमसी हैं वो धरने पे बैठे हैं। अभी मैं देख रहा था हांसी में भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप खुद एमसी लगा रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कई जगह 300-300, 400-400, हजारों करोड़ रुपए के बड़ा अगर शहर है, तो ऐसे में कहाँ से इस हरियाणा के शहर चमकेंगे, कहाँ से विकास होगा, किस तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो इम्प्रूव होगी। कच्ची कॉलोनियाँ लगातार जो माफिया है वो काटता जा रहा है। तो मैं वैसे तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये डेलीगेशंस पे बाहर जो विदेशों में जाते हैं वो पैसा खराब होता है, लेकिन अगर उनको यहाँ दिल्ली या और दूसरे प्रांतों में जाकर के कोई मॉडल नहीं पसंद आता या नहीं देखते हो, तो कहीं विदेशों में जाकर के देखे, कुछ सीख के आए कि किस तरीके से शहर बनाए जाते हैं, किस तरीके से बसाए जाते हैं, कैसे वहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था, कूड़े कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था और किस तरीके से प्लानिंग हो। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे आबादी वाला देश हमारा है, 140 करोड़ हमने टच कर लिया, आबादी और बढ़ती जाएगी। तो वर्तमान अगर नेतृत्व
आगे की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा। थोड़ी सी बारिश होते ही सारे शहर लबालब पानी से भर जाते हैं, क्योंकि सीवरेज का ही मामला नहीं है। सीवरेज हम छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, कभी ये गली बना दी, कभी वो बना दी, कोई प्लानिंग ही नहीं है, और वहीं की वहीं वो पानी सारा ठहर जाता है। दूसरा, हरियाणा की जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो बदहाल है, और सरकारी अस्पताल बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। वहाँ पर जो मशीनें हैं, लेटेस्ट में मशीनें खरीद ली जाती हैं, तो उनको चलाने वाला कोई नहीं है। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, वहाँ सुपर स्पेशलिटी का एक डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन सुपर स्पेशलिटी का एक भी डॉक्टर नहीं है। मशीनें ऐसे ही खराब पड़ी हुई हैं। एक एक बेड पे 3-3 मरीज कई जगह देखने में आता है। पीछे दादरी के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें जो डिलीवरी हुई, लाइट थी नहीं। ये कहते हैं हम बिजली देते हैं। अस्पतालों में जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज का मामला है, वहीं हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं पहुंचती है। टॉर्च के अंदर वहाँ पर ऑपरेट किया गया। तो जमीनी स्तर पे जो हकीकत है वो अलग है, और सरकार जिस तरीके की घोषणाएं करती है वो अलग है। 500 से ज्यादा औषधि केंद्र बनाने का दावा सरकार ने किया, लेकिन जमीन पर जो दिखाने के लिए बने वो बने 93, और उनमें से बनने के बाद 58 बंद भी हो गए। दवाई कई कई गुना, 5-5 गुना दाम पे खरीदी जाती है। अगर ये कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में तो कहीं मिलती ही नहीं। आप तो सारे ये अगर पश्चिमी हरियाणा की बात करें तो हिसार हब है उसका, तो सारे किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल और सारा मशरूमिंग यहाँ पर हो रही है। होनी भी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं हर तरीके की। जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाए, जो नहीं कर सकता वो सरकारी में जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कई कई करोड़ रुपया अभी भी सरकार ने देना बकाया है। जो ये कहते हैं जाकर के आयुष्मान भारत और ये हमने ये कार्ड बना दिया, जाकर के इलाज करवा लो, तो कई जगह जब लंबा बकाया हो जाता है तो अस्पताल भी मना करने लग जाते हैं कि भाई सरकारी पैसा नहीं दे रही तो हम क्या करें। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते हैं। अभी कोविड का नया वेरिएंट आया है, अगर वो सीरियस हो गया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल पाएगी। पहले भी हमने देखा, हरियाणा के अंदर हो या देश के और कई हिस्सों में, जो नर्सें हैं जो मरीजों की दिन रात सेवा करती हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जो उनसे वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए। तो इस तरीके से अगर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो लगभग सभी अस्पतालों की ऐसी स्थिति है, कहीं बिजली नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवाइयाँ नहीं, कहीं कोई और किसी चीज का अभाव है। और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है वो तो आप देख ही रहे। 56 दिन से कोई फाइल साइन नहीं हुई, बताई। अंदर के लोग बताते हैं, हम तो खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें निकल करके आ रही है। 850 फाइलों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 850 फाइलें धूल खा रही है वहां पर डिपार्टमेंट में। जो घोषणा हुई थी कि एम्स बनाएंगे, वो रेवाड़ी के साथी आज भी एम्स के इंतजार में है। कई बार उसका पत्थर रखा गया, कई बार और बातें हुई। और दूसरी तरफ पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 400% जो स्वास्थ्य बजट है उसमें वृद्धि की गई है। वहां पर 700 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री में टेस्टिंग होती है, और सारा ये मामला ऑनलाइन है। किस तरीके से पूरा ट्रैक होता है। अगर एक व्यक्ति ने अगर अपना कार्ड बनवा लिया तो कहीं भी जाकर के, यही दिल्ली में था और यही पंजाब में है, वो अपना जाकर के कहीं भी इलाज करवा सकता है। तो उसी तरीके की व्यवस्था मैं समझता हूँ कि आगे हरियाणा को मिले। इन तमाम बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में और सक्रियता के साथ जा रही है। और ये जो बदलाव यात्रा है, अभी कुछ हमने पहलू सिर्फ आपसे डिस्कशन किए हैं, बाकी आप
अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी स्कूलों के ऊपर फोकस करती है, बच्चे पढ़ लिख करके, क्योंकि मानव संसाधन हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस देश का संसाधन है। पूरी दुनिया में अगर मानव संसाधन को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, उसको दुरुस्त किया, तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पे इसको मानती है। बाकी 300 यूनिट फ्री बिजली है, पानी है, रोजगार है, वो आप सब जानते हैं। और हमारा एजेंडा ये है कि जो 75-76 वर्षों में इस देश में नहीं हुआ, उसको किस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों, चाहे उनको न्याय की बात हो, शोषण की व्यवस्था को बदलें। और यही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लेकर के पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। ये यात्रा 24 तारीख को समाप्त होगी। अलग अलग जिलों में, कोई पानीपत में होगी समाप्त, कोई जींद में होगी, कोई कैथल में होगी। जिस यात्रा में हम चल रहे हैं ये भिवानी में समाप्त होगी। और जनवरी के मिड में, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, एक बड़ी महारैली का भी आम आदमी पार्टी आयोजन करेगी। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में आम आदमी की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आम आदमी पार्टी की तो होगी होगी है उनके आशीर्वाद से, लेकिन आम आदमी पार्टी नए नेतृत्व को पूरे हरियाणा में मौका देगी। मैं तो आपके माध्यम से तमाम हिसार वासियों से, सबसे बड़ा जिला है पूरे हरियाणा का, उन सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि एक मौका अपने आप को दें इस बार। और अपने आप को मौका देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा आगे बढ़ेगा। नहीं तो सब पार्टियों को देख लिया, एक मौका आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को दे करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके सवाल हैं। और दूसरी बात ये कि सीएम साहब किसानों को और युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आपने गीता पे हाथ रख के मुख्यमंत्री जी की बात कही। अगर उनको आप गहराई से उनकी स्टेटमेंट को सुनेंगे, देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा या नेता को नहीं छोड़ूंगा। पिछले 10 साल उठा करके देखें तो हरियाणा में मुझे तो कोई, जिनके बारे में वो कहते थे भ्रष्ट नेता हैं, कई कई हजार लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, वो आम आदमी पार्टी जो 10 साल में बनी है, उनके तो 2-2 3-3 लोग उन्होंने जेल में डाल दिए। और जो इतने पड़ गए मगरमच्छ मार खा खा के, और 10 साल पहले जिनका जिक्र करते थे वो आज तक उनके काबू में नहीं आए। तो ये कौन सी सांठगांठ है, ये सबको दिखाई दे रही है। तो पूरी पॉलिटिकल क्लास को उन्होंने कहीं ना कहीं बचाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नेताओं को भी डाल दूंगा, अधिकारियों को डाल दूंगा, कर्मचारियों को डाल दूंगा। ये तो छोटे टारगेट है बेचारे। जो बड़े टारगेट हैं, जो सारा सिस्टम खराब करते हैं, उनको मैं समझता हूं कि रडार पे लेना चाहिए था। दूसरा, इजराइल का आपने सवाल किया है, तो वैसे तो हमारा नौजवान पूरी दुनिया में जाए, दुनिया में जा कर के नाम कमाए, नाम रोशन करे, वहाँ से फॉरेन रिजर्व्स आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौत के मुंह में इस तरीके से भेजना, वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वहाँ हमस और उसमें युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब वहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा, तो हरियाणा का नौजवान जाएगा बेचारा, क्योंकि आज यहाँ नशा इतना हो गया है। तो घर वाले भी ये चाहते हैं कि बच्चा बाहर चला जाए। केवल करनाल के अंदर 3,000 से ज्यादा, ये जो डंकी वाला रास्ता है, 3,000 से ज्यादा बच्चे वो गलत तरीके से पैसा खर्च करके 50-50 लाख रुपए वो उस रास्ते से गए हैं। तो ये 10,000 और ये भेज देंगे उनको। तो इस तरीके से मैं तो जो जाने वाले हैं उनको भी ये कहूँगा कि थोड़ा स्थिति को देख करके जाएं, और उन देशों में जाएं जहाँ पर ठीक हो। और सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ स्थानीय
इस देश में ही रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बाहर भेजना क्यों बच्चों को? नेताओं के भ्रष्टाचार का जिक्र किया आपने, तो आपने कुंडली बना रखी है या बनानी है? ना, मेरे पास तो सबकी कुंडली कांडली सबकी है, हमारे को तो सबको पता है। यही लोग पता क्या है, पूरा हरियाणा के सामने सार्वजनिक तौर पे लोग रखते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं उन फाइलों को। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी आपने वक्तव्य दिया कि जो प्रदूषण है, गंदगी है और वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो पिछले 3 टर्म से आपकी सरकार चल रही है, आपके जो राष्ट्रीय संयोजक है वो वहाँ मुख्यमंत्री, वहां पर कितना सुधार हुआ? देखिए, वहाँ हम ये तो नहीं कहते कि पूरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर अगर हरियाणा के अनुपात में देखें, छोटे से स्पेस में 50 किलोमीटर के दायरे में जहाँ 2-2.5 करोड़ लोगों की आबादी रहती हो, जहाँ इतना ट्रैफिक हो, तो उसके चुनौतियां और यहाँ की चुनौतियां दोनों में फर्क है। और दूसरी बात, उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। पोल्यूशन दिल्ली को अफेक्ट बाहर का भी करता है, तो ऐसा नहीं कि हरियाणा को नहीं करता, हरियाणा करते हुए। तो हमें प्रदूषण का मामला हो या वातावरण का मामला हो, एनवायरनमेंट की बात हो, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। मैं कई बार देखता हूँ, हम 2015 में एक डेलीगेशन में मैं चाइना गया, बीजिंग में उतरा, तो जब हम मीटिंग माटिंग करके आते थे शाम को, तो ये कॉलर जो होते थे, अगर वाइट शर्ट आपने पहनी है तो काली हो जाती थी। मैं फिर एक डेलीगेशन में गया 2018 में, 4 साल बाद, वो जनवरी में था, ये नवंबर 2000, ऑलमोस्ट 4 साल बाद गया, तो वहीं की हवा बिल्कुल ठीक होगी, कॉलर उस तरीके से गंदे नहीं होते थे। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई ये कैसे चमत्कार हुआ? तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हमने जो पॉल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री थी उसको बाहर किया। तो चीजें, सारी चीजें हो सकती हैं। आज कोई आप में से लंदन में बहुत से साथी गए होंगे, जो थेम्स रिवर है, आज से बहुत साल पहले उसमें गंदा पानी था, आज बिल्कुल साफ पानी चलता है। यूरोप की बहुत सी ऐसी झीलें हैं जिसमें बिल्कुल जहरीला पानी होता था, उन्होंने उसको ठीक किया, आज उसमें से पानी उठा करके आप पी सकते हो। तो सब कुछ संभव है, केवल विल पावर की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि उसमें सबका, जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर एक परिवार है, 5 लोग उसमें है, एक व्यक्ति सफाई करता रहेगा, कोई लेडीज करे कोई जेंट्स करे, और सारे उसको गंदा करते रहेंगे, तो कितना वो होगा? तो दोनों तरफ से बात है, सरकार को अपनी कोशिश करनी चाहिए और लोगों के अंदर भी और जागरूकता के साथ उसको। मैं कल काबरेल गया था, काबरेल के तिराहे पे वहाँ चाय की दुकान है, रामफल की, और रामफल की चाय की दुकान के पीछे आपने भी देखा होगा, जो जानते हैं, उधर पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ है। फिर वो जलता है, वो धुआं तो यहाँ भी हमारे को नुकसान करेगा और वो जा करके दूसरी जगह भी करेगा। तो बहुत से चीजों के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक सहमति, एक राय बननी चाहिए कि हमें इस तरीके से काम करना है, और उसके लिए सबके प्रयास होने चाहिए। आइए ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसदों को निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर के करीबन करीबन 141 सांसद वो बर्खास्त कर दिए। तो ऐसा तो पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं। उसके बाद अभी टीएमसी के एक सांसद का भी बयान आया है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है बीजेपी के राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सबको निकालने के उसमें है, बस थोड़े बहुत छोड़ेंगे ताकि कुछ वो होता रहे, यार जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी बाहर कर देंगे। तो जो कानून पास करने का जो तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ उसमें भी नंबर चाहिए होता है, तो अगर बर्खास्त कर देंगे तो कोई भी कानून पास कर लो। अगर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ देख करके वो होगा तो बहुत से तो अब तो कानून ऐसे ही पास हो रहे हैं। 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसमें इंडिया गठबंधन को हरियाणा में कितना मजबूत माना? नहीं, हरियाणा गठबंधन, हरियाणा में गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन अगर वहां मिलके लड़ता तो वहां भी मजबूत था, और यहाँ मिलके लड़ेगा तो यहाँ भी मजबूत है। और अगर मिलके नहीं लड़ेगा, वोटें अगर विभाजित होंगी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 सीटों पे विधानसभा की तैयारी करने में लगी हुई है, और हमें विश्वास है कि इस बार दिल्ली और पंजाब की तरह जो झाड़ू है उसका जादू हरियाणा में भी चलेगा, और लोग नए विकल्प की जो तलाश में है, वो विकल्प आम आदमी पार्टी देगी। ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में लागू नहीं होगा।
नहीं, ये तो अभी बहुत सी चीजें फाइनल होनी होनी है। हरियाणा से कांग्रेस ने, आप उनके स्वर सुनते ही हो, हमने तो कभी ये नहीं कहा। वो जिस तरह की बातें करते हैं तो ये घमंड वाली, अहंकार वाली, और भाई बार बार हार के फिर हारने की तैयारी वाली बातें हैं। कांग्रेस कह देती हम सक्षम है लड़ने में, तो हम कब कह रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हो जी लड़ने में? हम तो ये कह रहे हैं आप सक्षम नहीं हो जीतने में। अगर आप सक्षम नहीं हो जीतने में तो किसी की मदद लो, मिल करके वो करो, और नहीं तो भाई जनता तय करेगी। एक तो इंडिया गठबंधन में राजी होगा, दूसरा गुट जो है वो कह रहे हैं हम अब इन गुटों को तो मैं सबको ही जानता हूं, ये कब कहाँ कौन पलटी मार जाए, इनके सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं। और आजकल एसआर के ज्यादा प्रचलित नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कौन कहाँ पर पलटी मार जाता है कुछ नहीं पता। बाहर दिखाने के लिए कुछ करते हैं और अंदर फिर दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर गठबंधन मिलकर के लड़ता है, इंडिया गठबंधन, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 31 सीटें बनती हैं। ये इसमें से मेजॉरिटी सीट्स इंडिया गठबंधन की होंगी। दिक्कत और लोगों को थी, दिक्कत हमें पहले भी नहीं थी, दिक्कत आज भी नहीं है, और दिक्कत राजनीति में होनी भी नहीं चाहिए। लोगों के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं तो व्यक्तिगत, मैं समझता हूं कि स्वार्थ हावी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जब स्वार्थ और महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं तो उसमें आखिरी में मिलता कुछ नहीं है, किसी को नुकसान ही होता है सबका। तो जनता का भी नुकसान हो गया उसमें, और जो और लोग लड़ रहे थे उनका भी नुकसान है। तो जनता का फायदा देखोगे तो सबका फायदा हो जाएगा, और जनता का नुकसान करोगे तो फिर सबका नुकसान है। सार जिले में आपकी यात्रा कितने दिन हो गई?